पाल पोस रहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी शौकत अली को, इसलिए कि यहाँ मुसलमान और जो है हिंदू का करा के, यानी मुस्लिम हिंदू करा के हम सत्ता में बने रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी जो बताते हैं किसी के पैर में गोली मारते हैं तो किसी के सीने में गोली मारते हैं। शौकत अली इस तरह का जो है बाणी का आतंकवाद फैला रहे हैं, तो इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्या बात है, हमारे देश में बहुत बड़ा विकास हुआ। कैसे? हाँ, विकास ये हुआ, बता रहा हूँ आपको, विकास ये हुआ कि किसी भी तरीके से चाहे जहाँ जाओ, पहले तो एक परिस्थिति थी, एक स्थिति थी, आज तो सीधे है को उसको काट दे रहा, उसको काट दे रहा है, यही विकास हुआ। एक तरफ सरकार कहती है भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, और दूसरी तरफ भाइयों बहनों का क्या हो रहा है आप देख रही हैं। कहना नहीं चाहिए, तो हम तो सीधे जानते हैं कि भाइयों बहनों एक बार और देश का प्रधानमंत्री बना दो तो मैं 1 साल से 5 साल के बच्चों को भी समाप्त कर दूंगा, उनके लायक भी कुछ नहीं रहेगा, इसलिए हमें सरकार बनाओ। अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी जी जिसका चाहे उसका काउंटर करवा सकते हैं, अब तक तो पुलिस वाले काउंटर कर देते नहीं तो एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं ना, ये बता रहे हैं हम आपको ना, एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी बोल रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं जो है ये किसके बदौलत बोल रहे हैं। पहले ये सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को डाउन करने के लिए, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को डाउन करने के लिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को डाउन करने के लिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को डाउन करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बुलवा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डाउन हो जाए। जो उन्होंने कहा वो कहे नहीं है, सरकार ने उनसे बात कहलवाने का अधिकार दिया है। अगर सरकार अधिकार नहीं दिया होता तो जो व्यक्ति ओपन तौर पर काउंटर करने वालों का काउंटर करने की बात कर रहा है, यानी वो सीधे पुलिस को टारगेट कर रहा है। पुलिस की पहचान लॉ एंड ऑर्डर से है, लॉ एंड ऑर्डर की पहचान शासन से है, शासन का पहचान मुख्यमंत्री से है। ये क्या तमाशा है साहब। गलत बयान कोई भी नेता किसी भी दल का अगर दे रहा है तो उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उस पे गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस पे मुकदमे होने चाहिए। योगी जी की किस्मत देखो इतनी अच्छी कि केंद्र के पीछे एक जियो पॉलिटिकल क्या कहते हैं ना डिसीजन पड़ गया कि अगर योगी जी मोदी जी इजराइल ना जाते तो आज हमारी पूरी दुनिया में थू क्यों होती। शौकत अली का एनकाउंटर करवा दीजिए। शौकत अली का एनकाउंटर करवा दे, बिल्कुल करवा दो। बदमाशी करोगे काउंटर होगा, बिल्कुल होगा काउंटर। दंगा करवा रहा है, ऐसे बयान देके। के अंदर अगर रहना है तो संविधान के हिसाब से रहना होगा, कानून के हिसाब से। किसी के साथ गुंडागर्दी कोई व्यक्ति करेगा, उसको बर्दाश्त सरकार नहीं करेगी। इतना बड़ा बयान दे रहा है, दंगा कराने वाला बयान दे रहा है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराने वाला बयान दे रहा है। नाम बताइए उसका। शौकत अली तो आप लिख के कंप्लेन दीजिए। कंप्लेन किसकी सरकार है ये बता दीजिए। सरकार किसकी क्या सरकार है? नहीं किसकी है? शौकत अली देखिए नहीं, अंधी हो गई क्या, बहरी हो गई क्या सरकार? शौकत अली किसके है? एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है। तो उनसे पूछिए ना, उससे क्यों? बाबा से क्या मतलब है? यूपी में आकर अगर योगी के पुलिस को चैलेंज दे रहा है कि मैं काउंटर करने वाले को एनकाउंटर करवा दूंगा, 11 विधायक, अभी एक भी विधायक नहीं है। बाबा की छवि खराब करने के लिए, बाबा की छवि बिल्कुल बाबा की छवि खराब कर रहे हैं आप लोग। बाबा की छवि सही बाबा है, से क्या मतलब? शौकत अली से बाबा की छवि सही है तो एनकाउंटर करवा दो। शौकत अली योगी चैलेंज दे रहा तो योगी जी को एक्सेप्ट करना चाहिए, योगी जी को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे मुख्तार अंसारी को महाराजा अतीक अहमद का एनकाउंटर करवा दिया था, वैसे शौकत अली का भी एनकाउंटर करवा देना चाहिए। दूसरा बयान ताकि ऐसी भड़काऊ भाषा दोबारा दे नहीं सके। अरे तो बयान वायरल हो रहा है, इसकी घोर निंदा करते हैं और ओवैसी साहब को लिख के भेजेंगे कि इनकी ऐसे अभद्र बयानों पर जो है बैन लगाइए और ऐसे लोगों को जो है लाइक मत कीजिए। ये हिंदुस्तान जो है भाई बहन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो है देश है, और जो है एक सौहार्द बना के चलने वाला है। हम भी मुसलमान है, ये भी ठाकुर साहब हैं, जैसे हमारी बहन है तैसे आप भी हमारी बहन, वैसे वो भी हमारी बहन है। तो हम लोग इस माहौल इस दिशा में
चलना चाहते हैं। हम भी मुसलमान हैं, हम तो सबको, भारतीय जनता पार्टी तो सबको लेकर चल रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दोस्तों, जैसे जैसे 2027 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पारा हाई होता जा रहा है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। यहाँ पर मेरे साथ जनता मौजूद है, आइए बातचीत करते हैं। पहले मैं आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा है कि हमें 111 विधायक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 11 विधायक चाहिए, और अगर आप 11 विधायक ला देंगे तो मुसलमानों पर जो इनकाउंटर हो रहे हैं उनका इनकाउंटर करने वालों का हम इनकाउंटर करा देंगे। तो आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं। क्या आप शौकत अली उत्तर प्रदेश पुलिस का इनकाउंटर करेंगे? क्योंकि इनकाउंटर जो हो रहा है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। क्या आप शौकत अली किस मानसिकता पर जाएंगे? देश की आर्मी का वो जो उनका शहीद होते हैं वो पाकिस्तान के सरहद पे, भारत के सरहद पे होते, वो कौन करते हैं? पाकिस्तान के आतंकी करते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस का इनकाउंटर शौकत अली करेंगे? ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज दिया है। लेकिन वो भूल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई और नहीं है। उत्तर प्रदेश में भगवा के भेष में संत के रूप में पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कहीं शौकत अली इसी तरह की बयानबाजी देते रहे तो कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको न ठोक दे। शौकत अली को दिया जाता है। क्यों? आप पुलिस का इनकाउंटर करेंगे क्या? तो स्पीच कहाँ गई? अगर आप ये बताइए, अगर आपके 11 विधायक आ गए तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस को चैलेंज कर रहे हो। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी मुस्तैद है, उनके 11 विधायक आने से पहले कहीं वो ना ठोक दिए जाए। इसलिए बयानबाजी बहुत होश में दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं है। मुस्लिमों के मसीहा हैं। तो मुस्लिमों के मसीहा क्या इस तरह की आप बयानबाजी करेंगे कि आप उत्तर प्रदेश में हमारे घर परिवार से भी पुलिसकर्मी है, क्या आप उनको धमकी देंगे? क्या आप उनका इनकाउंटर कर देंगे? क्या मुझे तो लगता है वो गांजा फूंक के आता है इसलिए बयान देता है। उसका बयान पे ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगर इसी तरह वो बयान देता रहेगा तो पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस उसको का काम करेगी। अब क्या कहेंगे आप? सत्ता में अभी आए नहीं है, रौब दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि 11 विधायक आ जाएंगे तो जो इनकाउंटर करता है उसका इनकाउंटर कर देंगे। कौन रोक दिखा रहा है? शौकत अली। हाँ। शौकत अली किसके कहने पर करें? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहवा रही है उनसे। कहवा यहाँ रही हिंदू है। मुसलमान करके जो है सत्ता पे बनी रहनी चाहती। शौकत अली के कहाँ हिमाकत है कि वो इस तरह की बात बोल दे कि हमारे 11 विधायक आ जाए तो जो मुसलमानों का इनकाउंटर करते हैं तो उनका भी हम इनकाउंटर योगी कर जी को चैलेंज देते हैं खुला हिम्मत नहीं है उनके में। आप कह रहे हैं। कहाँ योगी जी को चैलेंज दे रहे हैं? अगर योगी जी वो चैलेंज समझते तो अब तक शौकत अली को टांग दिया गया होता कि इस तरह को उत्तर प्रदेश में बयान दे रहे हैं और सौहार्द खराब कर रहे हैं। ये लोग बाड़ी के आतंकवादी हैं, बाड़ी के उग्रवादी हैं, विचारों को उग्रवादी हैं ये लोग। और भारतीय जनता पार्टी भी उसी का समर्थन करती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं आप बताइए? अभी आम जनता होती तो उसका पिछड़ा लाल कर दिए होते और कहीं टंगवा दिए होते। और आराम से जो है शौकत अली बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रही है। तो आप समझ जाइए कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, पाल पोस रहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी शौकत अली को। इसलिए कि यहाँ मुसलमान और जो है हिंदू का करा के, यानी मुस्लिम हिंदू करा के हम सत्ता में बने रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो रहा है। अगर आप सख्त मुख्यमंत्री हैं और यहाँ सुशासन चलाना चाहते हैं, यहाँ सद्भावना पैदा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो बोल रहे हैं उनके बाणी पे विराम क्यों नहीं लगाते हैं? इसके मतलब उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, ये शौकत अली नहीं बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बोल रही है और ये बुलवा रही है। नहीं तो अब तक योगी आदित्यनाथ जी जो बताते हैं किसी के पैर में गोली मारते हैं तो किसी के सीने में गोली मारते हैं। शौकत अली इस तरह का जो है बाणी का आतंकवाद फैला रहे हैं, तो इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? तो अब जनता जान गई है कि ये माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के साथ पे शौकत अली जी बोल रहे हैं। सीधा बोल रहे हैं इनकाउंटर कर देंगे जो इनकाउंटर करेंगे। हाँ भैया, इतना खतरनाक बोल रहे हैं और कैसे ये लोग सहन कर रहे हैं और बताते हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत टाइट हैं, बहुत टाइट हैं और ये शासन प्रशासन पे सख्त नजर है। आप बताइए, एक आदमी बाणी का आतंकवाद फैला रहा है, विचारों का आतंकवाद फैला रहा है और आतंकवादी भाषा बोल रहा है कि जो
मुसलमानों का इनकाउंटर करेगा, 11 विधायक हमारे आ जाएंगे तो हम उसका इनकाउंटर करा देंगे। क्या पुलिस प्रशासन का इनकाउंटर कराएगा या सरकार का इनकाउंटर कराएगा या सरकार चलाने वाले का कराएगा? वो इनकाउंटर किसका कराना चाहता? और वो बैठे देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसके हाथ में पूरी सत्ता है, पुलिस विभाग है और एआई है, इंटेलिजेंस है, राह है, सब कुछ तो इन्हीं लोगों की है। केंद्र और राज्य की सरकारें इनके हैं, पूरे देश की सरकार इनकी है। और सुनिए, थल सेना इसकी है, बीएसएफ इनकी है, मिलिट्री इनकी है, और जो है जो हवाई वाली सेना है वो भी इनकी है, जल सेना, थल सेना, सब कुछ इनका है, और पुलिस विभाग इनका है, डीजीपी इनका है। कैसे शौकत अली इस तरह ललकार रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहे हैं? इसके मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का मौन सहमति है। क्या कहेंगे? ने देखिए, धैर्य रखिए। जैसा हाल आजम खां का हुआ, जैसा अतीक का हुआ, जैसा मुख्तार का हुआ और जैसा विकास दुबे का हुआ, अगर इसी रास्ते शौकत अली चलते रहेंगे, उसी 5वें नंबर पे, 4 नाम गिनाए आपको, 5वें नंबर पे आने वाले समय में हम शौकत अली का भी नाम यहीं गिनाएंगे। दादा, शौकत अली चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 11 विधायक मेरे आ गए तो हम जो इनकाउंटर कर रहा है उसका इनकाउंटर करवा देंगे। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल हमारे देश का बड़ा विचित्र है। दादा वो कैमरा सवाल बड़ा विचित्र है। लोग चर्चा करते हैं, किसी चीज की समझ में नहीं आता, कौन किसका काउंटर कराएगा और किसका काउंटर नहीं होगा। जरा इस पर समझने की कोशिश करिएगा। माननीय आदित्यनाथ योगी बाबा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने अपना मुकदमा अपने आप उठाया है, जबकि उसका नियम दूसरा है। उस नियम के तहत योगी बाबा जी ने मुकदमा नहीं उठवाया है। ये मुख्यमंत्री स्वयंभू हो गए और मुकदमा उठा लिया। मैं सीधे पहले योगी बाबा जी को कहना चाहूँगा कि पहले नैतिकता, जिम्मेदारी और मनन करके अपना मुकदमा उठाएं तो ठीक है, नहीं तो अगली सरकार जो भी आएगी और जिसकी भी आएगी वो मुकदमा इनके ऊपर करेगा। अच्छा, हाँ, मुकदमा करेगा। ठीक, अब इस और बोलिए। अब जो चर्चा आपकी वर्तमान है वो ये है कि विकास और विनाश। अभी लोगों ने कहा कि ये हो गया, ये हो गया। मेरा कहना ये है कि जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे लोगों में विभिन्न लोग आ गए हैं। वो अपने को चर्चित होने के लिए बहुत कुछ कहना चाहते हैं। चाहे वो उनको मरवा दे, चाहे वो उनको मरवा दे, चाहे उनको कटवा दे। ये केवल चर्चा का विषय, अपने को चर्चा, खाली वाहवाही लूटने के लिए बिल्कुल दिया गया। ये लोग केवल अपना वाहवाही लूटने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि ऐसा भी नहीं करना चाहिए। विकास की बात करिए और विकास पर चलिए। विकास देश हो रहा है, विकास हो रहा है। हाँ हाँ, अरे क्या बात है, हमारे देश में बहुत बड़ा विकास हुआ। जैसे? हाँ, विकास ये हुआ, बता रहा हूँ आपको, विकास ये हुआ कि किसी भी तरीके से चाहे जहाँ जाओ, पहले तो एक परिस्थिति थी, एक स्थिति थी। आज तो सीधे है को उसको काट दे रहा, उसको काट दे रहा है। यही विकास हुआ। एक तरफ सरकार कहती है भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, और दूसरी तरफ भाइयों बहनों का क्या हो रहा है आप देख रही हैं। कहना नहीं चाहिए। तो हम तो सीधे जानते हैं कि भाइयों बहनों, एक बार और देश का प्रधानमंत्री बना दो तो मैं 1 साल से 5 साल के बच्चों को भी समाप्त कर दूंगा, उनके लायक भी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हमें सरकार बनाओ। हाँ, देखिए, ये जो बोल रहे हैं ना, ये लूज बॉल दे रहे हैं कि योगी जी छक्का मारे, अच्छा, चौवा मारे। इसलिए इनको लाया ही गया है, इनको लाया गया है इसलिए कि लूज बॉल योगी को, जी हाँ, कि चौवा छक्का मारे। शौकत अली है कौन जानता है उसको? प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम। उनको कोई नहीं जानता है, वो ऐसी बस एक नाम है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं। अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, कोई भी अखिलेश इस समय और
राहुल गांधी दोनों का गठबंधन में सारे मुसलमान जाएंगे और ओवैसी को इस बार कुछ भी नहीं मिलने वाला, जैसे बंगाल में हो रहा है। कह रहे हैं कि ये जो है समाजवादी वाले सिर्फ छल करते हैं मुसलमानों के साथ। तुम क्या करते हो? तुम सेकुलर नहीं हो। हमारा इंडियन सेकुलर देश है, जो अनसेकुलर होगा हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तुम मुसलमान को हिंदू से काट रहे हो तो तुमको कौन सपोर्ट करेगा? तुम अब ये सबके बात करते तो तुमको सोचा भी जाता। मिला के सेकुलर नहीं है वो, ये सेकुलर नहीं है और ये वही है जो बीजेपी है। बीजेपी भी एक धर्म के बात करती है, कभी जाति हुए आपस में लड़ा देती है। यही काम बीजेपी करती है, ये करती है। अब बताइए ग्रेजुएट 67% है लड़के लोग बेरोजगार, जो आज़ादी के बाद अब सबसे ज़्यादा है 44 2011 में था, आज 67। इसमें कोई बात नहीं कर रहे हैं शौकत अली साहब, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ जानते नहीं क्या है। कहेंगे? किस मुद्दे पर कहना है बताइए पहले। अच्छा बताएं पहले। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे 11 विधायक ला दोगे तो जो इनकाउंटर कर रहा है हम उसका इनकाउंटर कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी जिसका चाहे उसका काउंटर करवा सकते हैं। अब तक तो पुलिस वाले काउंटर कर देते नहीं थे। तो AIM के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं ना ये। वो बता रहे हैं हम आपको ना, AIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी बोल रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं जो है ये किसके बदौलत बोल रहे हैं पहले ये सोचिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को डाउन करने के लिए, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को डाउन करने के लिए, उत्तर प्रदेश के DGP को डाउन करने के लिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को डाउन करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बुलवा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डाउन हो जाए, DGP डाउन हो जाए। अरे भाई आप खुला चैलेंज शौकत अली दे रहे हो कि 111 विधायक हमको नहीं चाहिए, केवल 11 विधायक मिल जाए। हम उत्तर प्रदेश के जो काउंटर करने वाले हैं, हमारे 11 विधायक काउंटर करने के लिए किसका? कोई आप पब्लिक काउंटर कर रही है क्या? मुसलमानों का काउंटर जो हो रहा है, जो भी किसी भी समाज का काउंटर होता है कि पुलिस वाले काउंटर करते हैं जांच करा करके। जो अवैध कब्जा किया होता है, जो अपराध की लाइन में रहता है, जिसका जो भी मुकदमा कायम होता है जो है वह जांच करा के उसके बाद तो काउंटर पुलिस करती है, चाहे हाफ काउंटर हुआ चाहे फुल काउंटर हुआ जो है। लेकिन ये इतना बड़ा चैलेंज दे रहा है उत्तर प्रदेश के पुलिस को और DGP को कि 11 विधायक आ जाए हमारे पार्टी के, तो हम जो है काउंटर हमारे विधायक लोग करेंगे। ये किस संविधान में लिखा है कि कोई विधायक किसी पुलिस का काउंटर कर दे जो है? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाबा जी को उत्तर प्रदेश में डाउन करने की व्यवस्था पूरा चल रही है। बाबा जी को उत्तर प्रदेश की जनता से लेकर के पूरे भारत की जनता जो है प्रधानमंत्री का सपना दिखवा रही थी, आवाज उठ रही थी बाबा जी के लिए। और सब बाबा जी को जो है डाउन करने के लिए, चाहे शौकत अली बोल दे, चाहे चंद्रशेखर रावण बोल दे, चाहे संजय निषाद बोल दे, चाहे कोई बोल दे जो है, और जितने लोग बोलते हैं। शौकत अली तो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाते थे। बिल्कुल सुनिए, ओम प्रकाश राजभर वास्तव में ऑटो रिक्शा चलाते थे। ये शौकत अली की बात नहीं है, ये आम पब्लिक जो लोग जानते वाले उसको विवादित तरीके से वो पेश कर रहे हैं। अरे भाई शौकत, ये बता दिए ना, भारतीय जनता पार्टी बुलवा रही है शौकत अली से। कौन क्या किया है? क्या शौकत अली पहले से ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो बहुत बड़े दूध के धुले हुए हैं क्या जो है? शौकत अली के ऊपर उत्तर प्रदेश में 50 से 58 मुकदमे दर्ज हैं। कोई दूसरे के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, 1-2 मुकदमा दर्ज होता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जान करके हाफ काउंटर कर देती है, सलाखों के पीछे छोड़ देती है। लेकिन ये 50 से 58 मुकदमा शौकत अली के ऊपर दर्ज है। लेकिन यहाँ की उत्तर प्रदेश की पुलिस और लखनऊ की पुलिस नहीं, लखनऊ के DGP के बगल में रहता है शौकत अली जो है। लखनऊ कमिश्नर के जस्ट बगल में जो है शौकत अली का कार्यालय है, यही रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस उसकी बालबाका तक नहीं कर पा रही है, और जो चाहे क्यों नहीं कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व का इशारा है कि जो चाहो सो बोलो। उत्तर प्रदेश का DGP आपको टच करने वाला नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस आपको टच करने वाली नहीं है। चंद्रशेखर रावण कुछ बोल दे, शौकत अली बोल दे, ओवैसी बोल दे, इन लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी छूट दे दी है कि आप जाओ पुलिस को गाली दो, पुलिस को काउंटर कर दो, जो चाहो सो बोले। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कुछ आरोप लगा देगी, अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करने की व्यवस्था करेगी, केंद्र नेतृत्व ऊपर से आदेश आ जाएगा कुछ नहीं बोलने दीजिए। लेकिन ये जनता जान चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है,
ये जनता 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। इस वास्ते हराएगी शौकत अली जैसे व्यक्ति, चंद्रशेखर रावण जैसे व्यक्ति उत्तर प्रदेश में कहीं भी असभ्य भाषा का, मर्यादित भाषा का प्रयोग न करे। जो है जनता इनके खिलाफ में, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। सर, AIMIM के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे 11 विधायक ला दोगे तो हम इनकाउंटर करा देंगे उन 11, मतलब उन लोगों का जो इनकाउंटर कराते हैं मुसलमानों का। मुसलमानों का इनकाउंटर कराते हैं, जितने भी मुसलमानों का इनकाउंटर हो रहा है, अब वो मेरे 11 विधायक ला दो तो अब मुसलमानों का इनकाउंटर नहीं होगा, जो इनकाउंटर करेगा उसका इनकाउंटर कर देंगे। बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा कि भाई वो इनकाउंटर करेंगे। कारण ये है कि उनको जलाने में अपना भविष्य को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो विधा को जलाएंगे, संविधान को जलाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को जलाएंगे, सिस्टम को जलाएंगे, भारत की परंपरा को जलाएंगे, भारत की एकता को जलाएंगे, भारत की संप्रभुता, वो जलाने के लिए पैदा हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने कहा वो कहे नहीं है, सरकार ने उनसे बात कहलवाने का अधिकार दिया है। अगर सरकार अधिकार नहीं दिया होता तो जो व्यक्ति ओपन तौर पर काउंटर करने वालों का काउंटर करने की बात कर रहा है, यानी वो सीधे पुलिस को टारगेट कर रहा है। पुलिस की पहचान लॉ एंड ऑर्डर से है, लॉ एंड ऑर्डर की पहचान शासन से है, शासन का पहचान मुख्यमंत्री से है। ये क्या तमाशा है साहब? ये किसको तुम क्या कह रहे हो? हम एक कानून के देश में है। कानून के देश में रहने वाला व्यक्ति अगर संविधान को जलाने की बात करता है, मानवता को जलाने की बात करता है, समाज का ध्वस्तीकरण की बात करता है, लोकतंत्र को बांटने का काम करता है, संविधान के स्ट्रक्चर पर हमला करने का बात करता है, अभी अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के सह पर वो लॉ एंड ऑर्डर को मुकम्मल कायम करने वाले जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको चुनौती दे करके काउंटर करने की बात किया है। उसमें सरकार भी इन्वॉल्व है, उसके साथ कि आप जो है इसी तरह का भाषा बोलो ताकि मुस्लिमों का टारगेट दे करके हम हिंदुओं का वोट इकट्ठा कर ले और भारत के संविधान को इसी तरह बंदर बांट करके शासन करते रहे। इनकी यही परंपरा है। अगर और कोई सवाल है तो पूछ सकती है। सर, ये बताइए कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली कह रहे हैं कि अगर हमारे 11 विधायक आ जाएंगे तो कभी मुसलमानों का इनकाउंटर नहीं होगा और जो इनकाउंटर करता है उसका इनकाउंटर करा देंगे। साफ साफ वो पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, तो उसके पीछे किसका हाथ है? वो इस तरीके के बड़े बड़े बयान कैसे दे रहे हैं? देखिए, गलत बयान कोई भी नेता किसी भी दल का अगर दे रहा है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस पर मुकदमे होने चाहिए। किसी भी दल का कोई भी नेता हो, राजनीति में अमर्यादित भाषा और गलत जो है बयान देना, ये सरासर तो हाथ किसका है इसके पीछे? इतने बड़े बड़े बयान कैसे दे रहा है? अब ये भाई जो इसके पीछे जांच होगी, इसके पीछे जांच होगी, वही बता पाएंगे। अगर इस तरह से कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का अगर बयान दे रहा है तो कहीं ना कहीं या तो उसकी जांच कराई जाए या तो उसके पता किया जाए किसका हाथ है। वो ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के कोई मसीहा नहीं है, कोई हिमायती नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, असली मुसलमानों के हिमायती हम ही हैं। ये किसने कहा है? ये शौकत अली ने कहा है, AIMIM के प्रदेश जो हैं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। देखिए, मैं किसी पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन समाजवादी पार्टी मुसलमान के साथ साथ हिंदू और सभी वर्ग का सुख में दुख में साथ देने का काम करती है। और कहीं ना कहीं जो है कोई भी पार्टी हो, जनता उसको सत्ता में लाती है विकास करने के लिए और जनता सत्ता से ही सवाल करती है। लेकिन आजकल जो है मतलब सत्ता से सवाल नहीं हो रहा है, सत्ता किसी की बात सुन नहीं रही है। तो सत्ता जिसकी भी हो, उसका कर्म है कि जनता के मुद्दों पर ध्यान दे, बेरोजगारी महंगाई से जो है उस पर बात रखें, किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, महिलाओं के जो रेप हत्या बलात्कार हो रहा है उस पर कार्रवाई हो, जो लॉ एंड ऑर्डर है, प्रशासन जो ब्यूरोक्रेट इस समय है ध्वस्त है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं
ये सरकार 10 साल प्रदेश में हो गया, 12 साल केंद्र में हो गया, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से मतलब ईरान, इजराइल और अमेरिका में लड़ाई हो रहा है, लेकिन तबाह कौन हो रहा है? भारत की कोई गलती नहीं है। देखिए पूरा स्टेटमेंट और वक्तव्य तो मैंने सुना ही। उन्होंने बोला 12 विधायक अगर दे दिए जाएं, 11 विधायक मान लो, 11-12, लेकिन अगर इस चीज को अगर हम राजनीतिक समीकरण से थोड़ा समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि पूरे यूपी में हाँ हो सकता है 11-12 ऐसी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जहां मुस्लिम केवल अपने ही मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट दे के जिता सकते हैं। चाहे वो आप मेरठ ले लीजिए, चाहे जिता देंगे तो बोल रहे हैं कि फिर कोई मुसलमान का इनकाउंटर कर नहीं पाएगा, और अगर करेगा तो हम उसका इनकाउंटर कर देंगे। यूपी पुलिस को चैलेंज। देखिए मैं मुझे ऐसा लगता है ना, ये एक पॉलिटिकल र्यूमर वाला स्टेटमेंट है। अदरवाइज ये आप समझिए कि AMIM जो पार्टी है वो हैदराबाद टेरिटरी से आती है, उनका साउथ का जोन है, वो यहाँ अपना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। मैं ये मानता हूँ कि देश के अंदर एक जो प्रोपोगंडा हिंदू मुस्लिम का फैलाया गया है, इसके चलते ये सब क्या कहते हैं डिवाइड एंड रूल हो रहा है। अदरवाइज मुझे ऐसा नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी पार्टीज के लोग मेंबर खड़े होंगे और MIM का भी खड़ा होगा, तो मुझे लगता है कि पीछे से पहला आएगा वो। तो AMIM तो ऐसा हाल है कि यूपी में इन लोगों का कोई अभी कैडर ही नहीं है। तो इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। बयान इसीलिए दे रहे हैं, देखिए बयान देना एक तरह से जो झूठ का फर्ज, जैसे बोली ना बीजेपी ने बोला 2048 तक देश को बहुत अच्छा कर देंगे। हेट स्पीच फैला रहे हैं, हेट स्पीच तो फैलाने दो, दुनिया हेट स्पीच फैलाती है। देखिए अभी तो इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए ना सरकार। एक्शन तो ये ऐसा लेना चाहिए कि दोबारा ये एक्शन लेने लायक रहे नहीं, लेकिन ये लोग अभी अपनी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। अब इसमें देखिए 2 चीजें हैं कि अगर यूपी जैसे राज्य के लिए बोला है तो वो जो मतलब जाहिर सी बात है कि वो योगी जी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इस समय पूरी बीजेपी की लॉबी जो है योगी जी के पीछे पड़ी है, गुजरात लॉबी भी योगी जी के पीछे पड़ी है। लेकिन योगी जी की किस्मत देखो इतनी अच्छी कि केंद्र के पीछे एक जियो पॉलिटिकल क्या कहते हैं ना डिसीजन पड़ गया कि अगर योगी जी मोदी जी इजराइल ना जाते तो आज हमारी पूरी दुनिया में थूथू क्यों होती है। तो आप देखिए किसी के लिए आप गड्ढा खोदोगे तो अगले उसी गड्ढे में जाके क्या कहेंगे आप? इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में AIM के प्रदेश अध्यक्ष। देखिए बयान से कुछ नहीं होता, इसमें ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में ओवैसी से मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो ये सब समझना पड़ेगा। अहम बात है ये सपा हो गई, AMI हो गई और बीजेपी हो गई, ये एक तिगड़ी है। दरअसल ये इनकी मिली जुली एक प्रोपोगंडा है, इसी के तहत ये चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें 11 सांसद दे दो तो हम देख लेंगे बुलडोजर चलाने वालों को। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक बारी अकबरुद्दीन ने कहा था 15 मिनट आता तो पुलिस देख लेंगे, तो उस तरीके से मुझे लगता है कि ये सेकंड बयान इनकी तरफ से आ चुका है कि 11 हमारे आ जाएं फिर हम देख लेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। ये भी तो करके देख ले, कोशिश ये भी करके देख। चेतावनी कह रहे हैं इनकाउंटर कर देंगे, जो इनकाउंटर करेगा उसका। नहीं, तो बाबा तक पहुंचने की हिम्मत भी नहीं है इनकी। और मैं बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, बाबा की सरकार भी तो हिंदू मुस्लिम कराती है ना, वही चीज ये हिंदू मुस्लिम। अगर ये देश हित में कोई बात करते तो समझ में आती, ये तो उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जिस पे बीजेपी चल रही है। तो इसमें क्या फर्क है? इनमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक ही तरीके के हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। क्या कहेंगे आप? बताइए। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें 111 विधायक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 11 विधायक चाहिए। 11 विधायक आप ले आइए, उसके बाद जो मुसलमानों का इनकाउंटर करेगा हम उसका इनकाउंटर कर देंगे। कभी मुसलमानों का इनकाउंटर हो नहीं पाएगा। अरे भाई ये तो एक तो जिम्मेदार बयान जो दे रहे हैं, तो क्या ये कहाँ रह रहे, हिंदुस्तान में रह रहे हैं या कहीं किसी और कंट्री? नहीं, हम वहाँ बता रहे हिंदुस्तान में ऐसी भाषा का प्रयोग, अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, विधायक है, एक जनता के बीच का चुना हुआ होता है विधायक, और उस तरीके की अगर वो ये नहीं मेरी बात सुनिए, ऐसे तरीके का अगर वो बयान दे रहे हैं तो ये गलत है। क्योंकि आपको देश की जनता चुनती है, कोई पार्टी हो, और अगर ऐसा बात है, ऐसे
अब जो है ये जो लोगों बौखलाहट है या कुछ है, तो ये ऐसा बाबा जी का इतना काम जो हो रहा, महिलाओं के खिलाफ जो जास्ती हो रही, नहीं महिलाओं के खिलाफ जो इससे पहले जो जास्ती होती थी, लोगों के साथ अत्याचार होता था, भ्रष्टाचार है, उस पे सब पे धीरे धीरे लगाम लग रही है। हाँ। और जब तो ये तो इनको क्यों दिक्कत हो रही है फिर? तो लगाम लग रही है, तो ये जितने हैं ये सब चोर, बाकी ये सब है सत्ता में है नहीं। और योगी जी के काम से और योगी जी के कस से लोग घबराए हुए हैं। अच्छा। क्योंकि 2027 में मैं आपको बता रहा हूँ, फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री, ये जनता का है, जनता चाह रही कि योगी आदित्यनाथ जैसा देश का प्रधानमंत्री बने। और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, बाबा ने अभी तक तो जितने वो बदमाश और जितने वो लुटेरे थे उन पे कार्रवाई हुई, जो महिलाओं को छेड़ते थे उन पे कार्रवाई हुई। अब कार्रवाई 2027 में उनके ऊपर होने जा रही है कि 100 लोगों की 100-150 लोगों की जो भ्रष्टाचारी हैं, हर विभाग में जो बैठे हुए हैं, बाबू से लेके और ऊपर तक जो सिस्टम बैठा हुआ, बिना पैसा लेके काम नहीं करना, गरीब आदमी को परेशान करना, हर विभाग में हो, सारे विभागों में भी, चाहे वो किसी आम आदमी का काम हो या किसी कर्मचारी का, बिना पैसे लिए कोई काम नहीं कर रहा। क्या कहेंगे किस पे? AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के वो कह रहे हैं कि 11 हमारे विधायक ला दो, जो इनकाउंटर करेगा हम उसका इनकाउंटर करवा देंगे। ये बाबा बुलडोजर की सरकार है। मुझे लगता है ये भाजपा और ओवैसी दोनों एक ही पार्टी के हैं, मतलब अच्छा, एक ही पार्टी के हैं, जुड़वा पार्टी है। भाजपा और AIMIM में जुड़वा पार्टी है। भाजपा तो खुश हो रही है, कम से कम ऐसा बयान तो दे रहा है, विपक्ष वाला मतलब कोई आ रहा है हमारी पार्टी के, जो बी टीम वाला तो आ तो रहा है, ठीक है। ये सुनिए, भाजपा का ये सीक्रेट जो लिखा जाता है, बदनाम कर रहे हैं भाजपा को। तो एनकाउंटर करवा दीजिए ना, शौकत अली का एनकाउंटर करवा दीजिए। शौकत अली का एनकाउंटर करवा दें, बिल्कुल करवा दो। बदमाशी करोगे काउंटर होगा, अरे बिल्कुल इतना होगा, बड़ा देश में बिल्कुल होगा काउंटर। दंगा करवा रहा है, ऐसे बयान भारत देके। के अंदर अगर रहना है तो संविधान के हिसाब से रहना होगा, कानून के हिसाब से। किसी के साथ गुंडागर्दी कोई व्यक्ति करेगा, उसको बर्दाश्त सरकार नहीं करेगी। इतना बड़ा बयान दे रहा है, दंगा कराने वाला बयान दे रहा है, हिंदू मुस्लिम कौन लड़ाने दंगा कराने वाला बयान दे रहा है? नाम बताइए उसका। शौकत अली तो आप लिख के कंप्लेन दीजिए। कंप्लेन किसकी सरकार है ये बता दीजिए। अरे सरकार किसकी क्या है? सरकार है नहीं, किसकी है? शौकत अली देखी नहीं है, अंधी हो गई क्या, बहरी हो गई है क्या सरकार? शौकत अली किसके है? IIM के प्रदेश अध्यक्ष है। नहीं तो उनसे क्या? पूछिए ना, उससे क्यों? बाबा से क्या मतलब है? यूपी में आकर अगर यूपी में आकर अगर योगी के पुलिस को चैलेंज दे रहा है कि मैं काउंटर करने वाले को एनकाउंटर करवा दूंगा, 11 विधायक, अभी एक भी विधायक नहीं है। बाबा की छवि खराब करने के लिए बाबा की छवि, बिल्कुल बाबा की छवि खराब कर रहे हैं आप अगर लोग। बाबा की छवि अरे यार, सही है, बाबा से क्या मतलब? शौकत अली से, बाबा की छवि सही है तो एनकाउंटर करवा दो। शौकत अली से बाबा से कोई मतलब नहीं है। करवा दो, अगर आपकी हिम्मत है आप लिख के क्यों नहीं दीजिए करवा दे? बाबा को। भाई जो नफरती बयान करवा रहा है, अगर उसको तो बाबा ने कहा है। बिल्कुल करवा दो। इसके पास प्रूफ है आपके पास? वीडियो चल रहा है, मीडिया के सामने वीडियो चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या बात कर रहे हैं? वीडियो फर्जी भी होता है। ये देखिए, ये भाजपा का बहुत बड़ा अंधभक्त है, ये नहीं सुनेंगे। अंधभक्त नहीं है। ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त नहीं है, बहुत बड़े अंधभक्त है। अंधभक्तों की कोई इलाज नहीं है, ये सुनते नहीं है, ये सुनते नहीं है किसी के। आप गलत बोल रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है कि देश क्या देख रहा है? बाबा देश देख रहा है कि किस तरह से बयान आ रहा है। ईमानदार आदमी व्यक्ति को लेकिन ये अंधभक्त सुनाई नहीं देता कि अरे योगी जी की चैलेंज दे रहा है, योगी जी के चैलेंज दे रहा है, मैं नहीं, योगी चैलेंज दे रहा तो योगी जी को एक्सेप्ट करना चाहिए, योगी जी को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे मुख्तार अंसारी को महाराजा आतिक अहमद का एनकाउंटर करवा दिया था, वैसे शौकत अली का भी एनकाउंटर करवा देना चाहिए। दूसरा बयान, ताकि ऐसी भड़काऊ भाषा दोबारा दे नहीं सके, ऐसे भड़काऊ भाषा दोबारा दे ना सके यूपी में आके। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के कि अगर हमारे 11 विधायक ला दोगे तो जो मुसलमानों का एनकाउंटर करता है उसका एनकाउंटर कर दो। तो बाबा से क्या? अरे आप सरकार क्या चैलेंज करे? घुमा फिरा हो तो मैडम शौकत अली ने कहा जाके, शौकत अली से क्या चुप रहो? तो हमारा बीच में बोलो, बता दो। हाँ बताइए मैडम, क्या भूल के बता दो अभी। सीधा बोलते अच्छा रहते अच्छा, हो। ठीक। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे 11 विधायक ला दोगे तो हम कभी मुसलमानों का एनकाउंटर नहीं होने देंगे। मुसलमानों से कह रहे हैं, और जो एनकाउंटर करेगा उसका एनकाउंटर कर देंगे। देखिए, पहली बात है हम शौकत अली जी को ये बता देना चाहते हैं कि जो चीज़ हम कैमरे के सामने बोल रहे हैं वो सर्व समाज देख रहा है।
वो सर्व समाज देख रहा है। और अब उनकी क्या मानसिकता है, क्या निजी विचार हैं, मुझे उससे नहीं मतलब है। हाँ, लेकिन इतना बड़ा बयान किसके पीछे इसका हाथ हो सकता है कि आप इतना बड़ा बयान दे रहे हैं? अब उन्होंने किस समझ से दिया, क्या दिया, ये तो हम नहीं बता पाते मैडम, ना हम जानेंगे। लेकिन फिर हमारी सरकार में किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध, सरकार यार हमारी भाजपा की सरकार में कोई भी अपराध करने की छूट किसी को नहीं है। और जो काउंटर होते हैं उन्हीं के होते हैं जो उस लायक होते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए कि हम आपको बता दें, जो MIM के शौकत अली ने बयान दिया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और दूसरी बात, दल ओवैसी बोल रहे हैं कि हम समझ गए आपकी बात। मसीहा हैं, वो मुसलमानों के मसीहा। अखिलेश यादव कुछ नहीं करते मुसलमानों के। अखिलेश यादव कुछ नहीं मुसलमानों के लिए कह रहे, तो सही बात है। अखिलेश यादव चाहते 7% यादव राज करे, 20% मुसलमान दरी बिछावे, ये तो उनका कहना है। ओवैसी इतना बड़ा बड़ा बयान दे, ओवैसी की पार्टी से इतने बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, वही तो हम बता रहे हैं। पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। शौकत अली साहब का इसकी हम घोर निंदा करते हैं। शौकत अली ने बयान दिया है और इसके बारे में हम लोग ओवैसी साहब को लिख के भेजेंगे। दूसरी चीज रही है, जैसे एक वक्ता समाजवादी पार्टी के बोल रहे थे कि बीजेपी के बी टीम है। अरे बीजेपी के बी टीम अखिलेश यादव जी हैं, तो 2019 में माननीय मुलायम सिंह जी ने लोकसभा में कहा था कि पुनः प्रधानमंत्री जी को मैं देखना चाहता हूं और बेटा को भी CBI से बचाए रखना। ये भी एक उदाहरण आपको दे दें। दूसरी चीज हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी जो है मासिक रूप से उसके मासिक जो AIMIM पे क्यों नहीं बोल रहे आप? MIM का हमने बताया था, तो इसलिए आप भी साथ में हैं क्या असदुद्दीन ओवैसी के? अरे हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। बाकी ये जो ओवैसी पर लगाया जा रहा आरोप कि आरोप थोड़ी लगाया जा रहा है, सामने सामने बयान वायरल होता है शौकत अली का। अरे तो बयान वायरल हो रहा है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और ओवैसी साहब को लिख के भेजेंगे कि इनकी ऐसे अभद्र बयानों पर जो है बैन लगाइए और ऐसे लोगों को जो है लाइक मत कीजिए। ये हिंदुस्तान जो है भाई बहन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो है देश है, और जो है एक सौहार्द बना के चलने वाला है। हम भी मुसलमान है, ये भी ठाकुर साहब हैं, जैसे हमारी बहन है तैसे आप भी हमारी बहन, वैसे वो भी हमारी बहन है। तो हम लोग इस माहौल इस दिशा में चलना चाहते हैं। हम भी मुसलमान हैं, हम तो सबको भारतीय जनता पार्टी तो सबको लेकर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी सबके विकास की काम कर रही। और ये भी मोदी जी कह रहे हैं कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, और मोदी जी कह रहे हैं कि हाथ में कलम लो, योगी जी कह रहे हैं कि हाथ में कलम लो, एक हाथ में कापी लो, दोनों तालीमें लेके चलो। तो सौहार्द जो है बनाने के लिए सबको चलना पड़ेगा। और शौकत अली ने जो बयान दिया इसकी घोर हम निंदा करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पे जनता से बातचीत करी, तमाम मुद्दों पर बातचीत करी, और जो हमारा मुद्दा था वो था हेट स्पीच का। जिस तरीके से AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बयान दिया कि 11 विधायक ला दो, जो मुसलमानों का एनकाउंटर करा रहा है हम उसका एनकाउंटर कर देंगे। तो यहाँ पर लोगों से बातचीत करी, हमने उनकी राय जानी। ऐसे और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया।